आ गए। पापा, ये सच में आप हैं? क्या इस सब के पीछे आपका हाथ है बाबा? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? आप बीबी डोंग को मार के अपना बदला लेना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। यानी सांगहुई आपके इशारे पे चलता है? दोगुबू को जहर देना और कबा उम्बर कबीले को धमकाने के पीछे भी आप हैं? मैं बीबी डोंग को अकेले कभी नहीं मार सकता। मार्शल सोल की म्यूटेशन को फरोग देने में भी आप ही हैं। मुझे और ज्यादा कुव्वतें चाहिए। लेकिन सोल म्यूटेशन के अमल से तो कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचा है। मोहन जिंग के बाबा भी इसी वजह से मारे गए। बीबी डोंग को एक दफा रास्ते से हटा दूं तो फिर उसकी भी तलाफी हो जाएगी। बाबा, ये इतनी कोई मामूली बात नहीं कि उसकी तलाफी की जा सके। बड़े मकसद के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप इस किस्म के इंसान बन जाएंगे। कैसा इंसान? मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सांगहुई को हर हाल में फाइनल तक पहुंचना चाहिए। मगर क्यों? आखिरी कदम उसी सूरत में उठाया जा सकता है जब सांगहुई जीतेगा और जीतने वाले को जब बीबी डोंग उसे अपने हाथों से इनाम देने आएगी। मुझे एक ऐसी खास म्यूटेंट सोल मिली है जिसका वाहिद सोल स्किल एक खाली जगह है। वो पूरी जिंदगी में बस एक ही दफा उस सोल स्किल का इस्तेमाल कर सकता है और उस सोल स्किल के इस्तेमाल करते ही वो मर जाएगा। ये एक ऐसी सोल स्किल है जिसे किसी की जान देकर ही परफॉर्म किया जा सकता है। इस सोल स्किल की वाहिद ताकत यह है कि कुर्ब जवार में मौजूद लोगों का उनकी ताकत पर कंट्रोल बिल्कुल खो दिया जाए। ये एक खास किस्म का कंट्रोल है। तो फिर उस तीर का आखिर काम क्या है? वो एक निशानी के तौर पर काम करता है ताकि इसकी ताकत को हदफ के पास ही रिलीज किया जाए। इसका हदफ सिर्फ और सिर्फ बीबी डोंग ही बने। ये जरूरी नहीं कि बीबी डोंग उसके इतने करीब हो। जब ही तो मैंने उस काम के लिए कई और लोगों को तैयार कर रखा है कि वो सबसे पहले अपना तीर फेंके। 4 सोल वाला सोल सेंट मार्शल सोल हॉल के चीफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे बस उसकी विजन ब्लॉक करने की जरूरत पड़ेगी। म्यूटेंट सोल रिटर्निंग मिरर ये खाली जगहों का तबादला भी कर सकता है। बीबी डोंग थोड़ी देर के लिए अपनी सोल पावर पर अपना स्पिरिट कंट्रोल खो बैठेगी। और मेरी आखिरी तैयारी है स्पेस आइसोलेशन म्यूटेंट सोल। उसके सोल स्किल में कोई भी जारहाना सलाहियत नहीं है। वो बस मुख्तसर मुद्दत के लिए किसी भी किस्म की मदद को रोक सकता है और उसके बाद बारी आती है मेरे तैयार किए हुए ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की। अगर हम सारी मदद रोक दें तो फिर ये ग्रैंड सोल लैंड मास्टर एरिना में कैसे दाखिल हो सकेंगे? क्या ख्याल है? रिटर्निंग मिरर। यही सबसे बेहतरीन वक्त है तमाम ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को हमला करने के लिए। बीबी डोंग सच में वाकई ताकतवर है, लेकिन बार बार हमलों से वो अपनी मार्शल सोल पर इख्तियार खो बैठेगी और मर जाएगी। इस मंसूबे पर अमल करने के लिए हम फाइनल तक का इंतजार क्यों करें? वो एक आला रुतबे पर फाइज है, कोई भी उनके करीब नहीं जा सकता। सिर्फ इस तकरीब के अलावा वो सांगहुई के तलबा के साथ अकेली होगी। आखिर को इनके पास सोल रिंग ही कितने हैं? सिर्फ 4, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी शागिर्द वो तीर इस्तेमाल करेगा वो मर जाएगा। अगर मैं सच कहूं तो सांगहुई के सारे ही तलबा मर जाएंगे। इतने सारे लोगों की कुर्बानी देना जरूरी है सिर्फ और सिर्फ एक चीफ को मारने के लिए? बीबी डोंग मार्शल सोल हॉल की चीफ है, जो कि पूरे डूलू कॉन्टिनेंट में अजीम सोल मास्टर है। कुर्बानियां तो देनी होंगी।
मैं ये कबूल नहीं कर सकता। तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं है, तुम्हें बस सैंग हुई को फाइनल में पहुंचाना है। उनके लिए मार्शल सुल हॉल की टीम को हराना कैसे मुमकिन होगा? वो सब मैं देख लूंगा, तुम्हें बस अपने साथियों को फाइनल में पहुंचाना है। यह सब करना बहुत ही गलत होगा। बेटा मैं बाप हूं तुम्हारा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये बात नहीं मान सकता। वैसे तो इस मसले को हल करने के लिए मेरे पास और भी रास्ते हैं। टैंग सन, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर हम खुद यहाँ आ गए। क्या ये है वो मास्टरमाइंड? 1 मिनट रुक जाओ। टैंग सन की हिफाजत करो। इन्हें इसी वक्त खत्म कर दो। सैंग हुई इसी तरह फाइनल में पहुंच सकता है। रुक जाए दाई भाई। दाई भाई, बाबा, ओसी के, मैंने कहा था कि रुक जाए। जूजू जैंग। बाबा, रुक जाए, हम वापस घर चलते हैं। आप ये सब छोड़ दें, हम वापस लोहार बन जाएंगे। मैं हूं ना आपका बेटा। इस सब से कुछ हासिल नहीं होगा, फैसला मेरा ही होगा। अगर तुम इस मुकाबले से पीछे हट जाओ तो मैं इन्हें बख्श दूंगा। नामुमकिन। चाहे तो उसे मार सकते हैं। क्या? ना वो है और ना आप मेरे बाप। मैं आपके जाल में कैसे फंस गया? मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? टीचर शिनैन, अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे कहे पे अमल करता, इसका मतलब होता कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में आ गया हूं। ये तुम क्या बात कर रहे हो मुझसे? वो विंड चाइम कौन सी? बाबा और मेरे लिए घर की अलामत है। वो उनकी मोहब्बत का सबूत है और वो उसका हमेशा एहतराम करेंगे। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा की शक्ल इख्तियार कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे और मेरे बाबा की मोहब्बत के बारे में कभी नहीं जान सकते। सोचने की बात यह है कि तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो मेरे पास यहाँ, और बात करने में पहल मैंने की थी शायद, क्योंकि तुम जानते थे कि हाउतिन मास्टर मेरे बाबा हैं। जब से तुमने मुझे शिलांके की कयामगाह में देखा है, तभी मैंने तुम्हें एक ख्वाब में फंसा दिया था। तुम बिल्कुल सही समझे। जब भी तुम मायूस होते हो और अपनी हार कबूल करने लगते हो तो तुम मेरे काबू में आ जाते हो। लिहाजा तुम्हारा मंसूबा नाकाम हुआ। कभी भी नहीं। मेरे पास इससे भी परेशान कुन मंसूबा है, जो कि तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में बार बार लगातार मारने का है, और तुम्हें इतनी अजियत हो कि तुम अपनी सारी उम्मीदें खो बैठो, और उसके बाद मैं तुम्हें आसानी से काबू कर सकूंगा। यह सब बेकार है। तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं, यहां तक कि तुम ख्वाब में भी मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे तुम पे थोड़ा और वक्त ज़ाया करना होगा, लेकिन उसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। मैंने सोचा नहीं कि तुम हाउतिन सोल मास्टर के बेटे निकलोगे। यानी सैंग हुई के पीछे जिसका हाथ है वो मेरे बाबा नहीं, बल्कि उसके पीछे ग्रैंड क्रिसेंटेमम मास्टर है। तुम बहुत सवाल करते हो, तो क्या तुम तैयार हो दर्दनाक मौत मरने के लिए?
ये क्या है? तुम्हारे दिल में इतनी बड़ी ताकत किसने छुपाई थी? टैंक्सन, टैंक्सन, ये तो किसी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर की ताकत है। टैंक्सन, अपने दिल की गहराइयों में छुपे राज को तलाश करो। तुम अपनी हकीकी जात को पहचान पाओगे, पोशीदा सच्चाई को बेनकाब कर पाओगे। मामा, रुक जाओ टैंक्सन, रुक जाओ। मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे छोड़ दो। टैंक्सन, टैंक्सन, छोड़ दो। मैंने उसकी माइंड ब्रांच मार्शल सोल से राब्ता तोड़ दिया। तुम सब होश में आ गए? माइंड ब्रांच मार्शल सोल से राब्ता टूटने के बाद ये ऐसा हो गया है। आइए, उसके शदीद रद्द-ए-अमल के असरात मालूम हो रहे हैं। वैसे तुमने इसे कैसे तोड़ा? कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए। मैं समझता हूं, मजीद कुछ नहीं पूछूंगा। बाकी सब कहाँ हैं? वो सब होश में आ गए हैं। उनकी याददाश्त में आखिरी याद तब की है जब वो पहली बार सांग हुई आए थे। अब तो इस बात को काफी वक्त हो चुका है, उन्हें आदत डालनी होगी। और तुम? मैंने उनके साथ सोल सिटी छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। मुकाबले का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, इससे हमारी जान छुड़वाने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम ऐसे यहाँ छोड़ के जाना चाहते हो? नहीं, साथ लेकर जाऊंगा। बदले के लिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि नजर रखने के लिए और दोबारा होश में आने से रोकने के लिए। तुम क्या करोगे? सांगुई स्कूल का मामला तकरीबन निमट ही गया है, लेकिन सांगुई के पीछे छुपा ग्रैंड सोल लैंड मास्टर अभी भी बाहर घूम रहा है और मुकाबला भी अभी बाकी है। बैटल टीम बहुत ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग उनसे जीत पाओगे। कोशिश तो हम पूरी करेंगे। अच्छा होगा अगर जीत जाओ। हाँ, तुम मार्शल सोल सिटी से कब निकलोगे? जल्द ही। तो फिर मुलाकात हो सकती है। टैंक्सन, शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। कहीं भी अगर कोई मुश्किल पेश आए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। अगर शिनयान फिर से होश में आ गया तो क्या होगा? तो मुझे भी अपने साथ लेके चलना। हाँ ठीक है। तो हम वैनम सोल मास्टर और बाकी सबकी खबर लेने जाएंगे। 3 सोल ग्रैंड लैंड मास्टर्स की लड़ाई, न जाने नतीजा क्या निकले। अच्छा होगा जो भी होगा। अरीना से सोल हॉल वापस जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है और हमें यहीं पर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को लाजमी पकड़ना होगा। चीफ, जो कहना है खुलकर कहो, हमें इनसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। अगर तो ग्रैंड किस्टेंटे में मास्टर वाकई में मार्शल सोल हॉल की चीफ को मारने का इरादा रखता है तो हमें सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। अगर तुम्हें मसला है तो जा सकते हो। हमारा ताल्लुक सिर्फ सपोर्ट ब्रांच कबीले से है और फिलहाल मार्शल सोल हॉल सबसे ताकतवर माना जाता है। इनसे दुश्मनी करने के बजाय बेहतर नहीं है कि इनसे दोस्ती की जाए। यानी कि चीफ, इस बार आपका इरादा मार्शल सोल हॉल की कुर्बत हासिल करना है। इस कत्ल को रोकना भी इसकी मदद के मुतरादिफ है। मुस्तकबिल में हमारे लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। वैसे आप मार्शल सोल हॉल की चीफ को कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ रहे हैं। कुछ लोगों की किस्मत में शायद कुछ बड़ा करना ही लिखा होता है। अगर इस मुकाबले की नज़र से देखा जाए तो सोल हॉल की चीफ बुलंद हौसला और दूर की नज़र रखती है। हमें इस तरह के लोगों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तुम दोनों ने बहुत बातें बना ली, आगे का क्या इरादा है? हम अपना काम जरूर करेंगे। हाँ, अच्छी बात है।
वो तुम ही हो ना जो चीफ को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हो? और कौन है तुम्हारे साथ? कबाओ अंबर पगोड़ा, चीफ नहीं है आप? मैं कोई भी कदम उठाने से पहले तुमसे बस यही पूछना चाहूंगा, क्या तुम ही वो शख्स हो जिसने मार्शल सोल हॉल की चीफ का कत्ल करने का मंसूबा बनाया था? जवाब दो मुझे। तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही मालूम है। यानी ये तुम्हारा ही मंसूबा है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं? किसी ने तुम लोगों को इस तरफ आते हुए देखा था, तो मैं समझ गई कि तुम लोग यहीं मिलोगे। लाओ दो। क्या? मैंने टोकन दिया था। हाँ, कल मैं कुछ मामलात में फंस गया था, इसलिए देना भूल गया। ये लो। तुमने झूठ बोला ना? क्या झूठ बोल दिया तुमसे? तुमने कहा था कि तुम लाइब्रेरी जाकर चीफ और मास्टर के माजी के ताल्लुकात जानना चाहते हो, लेकिन लाइब्रेरी से मालूम हुआ कि तुमने लाइब्रेरी जाकर स्टार फॉरेस्ट के राज के रिकॉर्ड चेक किए हैं। हाँ, वो मैंने देखे थे, मगर उन्होंने तुमसे क्यों पूछा? बेवकूफ़, टोकन मेरा है, जाहिर है रिकॉर्ड में मेरा ही नाम आएगा। खैर छोड़ो, देखते हैं होता क्या है आखिर में। पता तो चले कि क्रिसेंथेमम मास्टर आखिर चीफ को क्यों मारना चाहता है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हारा टोकन इस्तेमाल किया तो रिकॉर्ड्स में तुम्हारा नाम आ जाएगा कि तुमने रिकॉर्ड चेक किए थे। बेवकूफ। एक मिनट, हालिया चंद सालों में वो एक ही शख्स है जो यहाँ पर है और जिसने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्रिसेंथेमम मास्टर। इससे ये साबित होता है कि वो उनका खबरी है। इसका मतलब है कि मार्शल सोल हॉल का छुपा खबरी वो एक ही है। हाँ। अगर मैं कोई जासूस होता तो कभी भी अपना टोकन इस्तेमाल नहीं करता इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हाँ, इस तरह तो सबको साफ पता चल जाता। तो तुम्हें लगता है कि जासूस क्रिसेंथेमम मास्टर नहीं है? लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इजाजत के बगैर सोल बीस पर रिसर्च की। किसी तरह भी ये साबित नहीं होता कि वो मार्शल सोल हॉल के चीफ को ही मारना चाहते हैं। क्यों? कल तक तो तुम कह रहे थे कि वो चीफ को मारना चाहते हैं और आज अपनी बात से पीछे हट रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा भी तो मुमकिन है कि ग्रैंड क्रिसेंथेमम मास्टर का टोकन किसी ने चुरा लिया हो। ये कैसे मुमकिन है? या किसी ने उनसे मांगा हो। कोई भी अपना टोकन किसी और को कैसे दे सकता है? उनसे सबसे ज्यादा करीब कौन है? ग्रैंड घोस्ट मास्टर ही उनके सबसे ज्यादा करीब है। गलत हुआ। क्या हुआ? क्रिसेंथेमम मास्टर के पास चलते हैं। तुम सबकी इतनी हिम्मत, मार्शल सोल हॉल में इस तरह धंधनाते फिरो। काम से काम रखो। रुको, रोक दो इसे। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? तय हुआ था ना इसके बाद ही मुलाकात करनी है। तुम भी इनके साथ शामिल हो? आपने मार्शल सोल हॉल के साथ गद्दारी की। मैं मार्शल हॉल के साथ गद्दारी करूंगा? ये इंतहाई संगीन जुर्म है। मास्टर, पिछले कुछ सालों में आपने क्या लाइब्रेरी का चक्कर लगाया है? या आपने कभी अपना टोकन ग्रैंड घोस्ट मास्टर को दिया है? तुम्हें अचानक से इस बात का ख्याल कैसे आया? मुझे समझने में शायद कोई गलती हो गई है। शायद ये असल मास्टरमाइंड नहीं है। इसने खुद अभी कबूल किया कि ये मार्शल सोल हॉल की चीफ को मारने का इरादा रखता है। क्या? इन्होंने खुद कबूल कर लिया? ऐसा ही है। यानी कि बच्चों को भी इस बात का इल्म है। आपने सच में मार्शल सोल हॉल के साथ गद्दारी की। ये क्या है? यहाँ हो क्या रहा है?
ये लोग पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। चीफ निंग, तो आप हैं। निहायत होशियार निकले तुम। दोगोबू और ग्रैंड सोल स्वॉर्ड मास्टर सिर्फ सच का पता लगाना चाहते थे। मैं उन्हें बख्श दूंगी अगर वो फाइनल के दौरान किसी किस्म की मुश्किल ना खड़ी करें। असल कहानी तो ये है कि सांग हुई और कुछ लोग मिलकर आपको कत्ल करना चाहते हैं। तुम भी श्रीलंकी की तुलबा हो ना? जी, मेरा नाम वो है। दिलचस्प बात है। सांगुई मुकाबले से निकल गया है। हाँ, उनका टीचर शनैन है। उसने अपनी माइंड ब्रांच के मार्शल सोल का मुझ पर दाव खेला था और नाकामी की सूरत में उसके शागिर्द आजाद हो गए। क्या इस बारे में आप सब जानती हैं? सब जानती हूं मैं कि कौन मुझे मारना चाहता है। वो ग्रैंड गोस्ट मास्टर ही है ना। उसने मुकाबले से बाहर होने वाले तुलबा को भी काबू कर रखा है। फिक्र मत करो, वो जिंदा सलामत है। वो बस इतना चाहता था कि सबको ये लगे कि ड्यूरो कॉन्टिनेंट के सबसे बेहतरीन तुलबा को नुकसान पहुंचाने वाली मैं हूं। हो सकता है उसे मजीद साथी मिल जाए। और जो गायब हुए हैं वो? फाइनल हो जाने के बाद मैं उन सबको आजाद कर दूंगी। तो आपने उसे पहले क्यों नहीं रोका? सांगुई के निकल जाने के बाद तुम्हारा स्कूल फाइनल में पहुंच जाएगा। सच कहूं तो मुझे काफी हैरत हो रही है। आप जानती थी कि ग्रैंड क्रिसेंथेमम मास्टर सोल बीस्ट को बेदर्दी से कत्ल करते रहे। मार्शल सोल हॉल आगे बढ़ना चाहता है तो सोल बीस्ट पर तहकीक तो करनी पड़ेगी। इसीलिए इतने सारे सोल बीस्ट की जान लेनी पड़ी होगी आपको। ग्रैंड क्रिसेंथेमम मास्टर ने तजर्बे के लिए जो इंटरस्पेस तख्लीक की थी, वहां सिर्फ मुझे, सोल बीस्ट को और उन्हें ही दाखिल होने की इजाजत थी। हैरत की बात है, तुम्हें सच का पता कैसे चला? अब समझी मैं नहीं चाहती कि फाइनल पे कोई बुरा असर पड़े। जैसे ही फाइनल हो जाएगा इस बारे में तफसील से बात करेंगे। तुम लोग जा सकते हो अब। तुम लोग काफी होशियार हो के इस हद तक मामले का सुराग लगा लिया। तो क्या आप भी जानते थे कि असल मास्टरमाइंड ग्रैंड गोस्ट मास्टर है? अगर तुम मेरी शागिर्दी में आ गए होते तो ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका होता। शिलोन के मास्टर्स शागिर्दों से झूठ नहीं बोलते। ऐसा लग रहा है कि इस सब फसाद की जड़ मैं हूं। उन्हें सब पता होता है, लेकिन वो जाहिर बिल्कुल नहीं करती और उन्हें कोई परवाह भी नहीं। शायद उनकी नज़रों में मेरी अहमियत सिर्फ एक प्यादे की है। कोई नहीं जानता कि तुम्हारी चीफ के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें फाइनल नहीं खेलना चाहिए। वो क्यों? फाइनल तक पहुंचने में तुम लोग काफ़ी मशहूर हो गए हो। हार मान लो अभी भी। तुम्हें क्या लगता है हम ऐसा करेंगे? शिवी को बहुत गुस्सा है तुम पे और इसका दिमाग भी खराब है और वो सच में बहुत ताकतवर है। उसे आज तक कोई नहीं हरा सका। क्या एक सोल मास्टर अपनी किस्मत के बलबूते पर चैलेंज करने के लिए नहीं होता? अगर हमने हार मान ली तो हमारा सोल मास्टर बनने का क्या मकसद है? हाँ, माजरा चाहता हूं। किस बात के लिए? हम देखेंगे कि जीत शिलांकी की होगी। आगे चलकर मुस्तकबिल में हो सकता है तुम पर और मुश्किल वक्त आए, लेकिन जवानी बस एक ही बार आती है। तुम जीतो या हारो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही चैंपियन बनना मायने रखता है। मायने तो बस ये रखता है कि तुम इस लड़ाई में कितना दम लगाकर लड़ सकते हो ताकि तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना रहे। और एक आखिरी बात, अपनी हिफाजत खुद करना।
मास्टर ने बिल्कुल सही कहा। बच्चों, जवानी बस एक बार मिलती है। ये मेरी खुशकिस्मती है और शिलांगी की भी खुशकिस्मती है कि इस सफर में मैं तुम लोगों के साथ रहा और तुम जैसे होनहार बच्चों की तरबियत भी मेरे हिस्से में आई। आज ये आखिरी लड़ाई होगी जिसमें तुम शिलांगी की नुमाइंदगी करोगे और आज ये किस्सा भी तमाम हो जाएगा। मिलना और मिल के बिछड़ना ही जिंदगी है। शिलांगी की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो अपने तलबा को अजीम सोल मास्टर बनने में उनकी मदद करे और साथ साथ उन्हें एक रहमदिल इंसान बनाए। हमने तुम्हें यह भी सिखाया कि इस पेचीदा और इस हैरत अंगेज दुनिया का सामना किस तरह और किस अंदाज से किया जाए। हेलो, यहाँ हम स्कूल में एडमिशन के लिए आए हैं। रजिस्ट्रेशन फीस पे करो। कितनी है? 50 सोने के सिक्के। इतना महंगा? 25 सिक्के फी शागिर्द। 50 फी शागिर्द होंगे। रुको, गिनती से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो यहाँ किस्मत खींच लाई है और वैसे भी इंसान को रहमदिल भी होना चाहिए। दाई मोबाइल कहाँ है? मैं तुमसे मुकाबला करने आई हूँ। मोहन जी, तुम्हें खुद को होश में लाना होगा। मोहन जी, संभालो खुद को, तुम्हें होश में आना होगा। तुम्हारे बाबा ने खुद को जला के राख कर लिया ताकि तुम्हारे अंदर अपनी मार्शल सोल मुंतकिल कर सके। उन्होंने जो ख्वाब देखा था उसे बर्बाद मत होने दो। सोल सेंट, और तुम्हें पता भी है कि मेरे कबीले में कितने हैं और किसी की भी औकात नहीं कि मेरा उस्ताद बन सके। जैसा कि आप सब जानते हैं और मुझे बताते हुए भी ये फख्र महसूस हो रहा है कि श्रीलंका के तलबा की तालीम भी मुकम्मल हुई। मुझे नहीं करनी मुकम्मल। इतनी जल्दी मुकम्मल कैसे हो गई? मैं अभी तो शामिल हुई थी। लेकिन निंगरोंग, अब तुम कितनी बदल चुकी हो। तुमने सीख लिया कि टीम का इत्तेहाद क्या होता है और कैसे एक दूसरे पर भरोसा किया जाता है। दाई मोबाइल, तुम बहुत बासलाहियत हो। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर कभी शुबा नहीं रहा। मुझे बस एक ही फिक्र थी कि तुम्हें दूसरों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। लेकिन अब तुम जानते हो कि अपने साथियों का ख्याल कैसे रखा जाता है। शाबाश, तुम एक काबिल कैप्टन हो। हेडमास्टर, मैं हमेशा आपका शागिर्द रहूंगा। और जूचिंग, तुम्हारा शिलांग के आने का मकसद दाई मोबाइल को टक्कर देना था, लेकिन मैंने उसी वक्त तुम्हारे दिल में अदम एतमाद और नफरत को भांप लिया था। अब मैं बहुत खुश हूं जोचिंग कि तुम अपने दिल में दोस्तों की यादें और मोहब्बत साथ ले जा रही हो। और याद रखो कि अब तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, साथी हो। मोहम्मद जैन, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फिक्रमंद रहा कि कहीं तुम्हारी सोल तुम्हें ही खाक ना कर दे, और यही डर था कि तुम्हारे दिल में नफरत की चिंगारियां ना रह जाएं। लेकिन मैं अब देख सकता हूं कि तुमने अपने आप को इस टीम का हिस्सा बना लिया है। बहुत खुशी हुई मुझे। मास्टर, अगर ये स्कूल ना होता और सैन भाई ना होते तो शायद फिर मैं आज इतना काबिल ना होता। आज इस मुकाम पर जो मैं खड़ा हूं, ये सब श्रीलंका की वजह से मुमकिन हुआ है और आपकी मेहनत की वजह से। आओ मेरे गले लग जाओ। एक बात याद रखना, आगे चलकर इस आग को ऐसे ही भड़कते हुए मत छोड़ देना। जी। ये स्कूल ही मेरा घर है। मैं बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। तुम यहीं रह सकते हो? क्या सच में? हाँ, मैं तुम्हें इस स्कूल में रहने की इजाजत दूंगा ताकि तुम्हें सोचने समझने का अच्छी तरह मौका मिले कि तुम्हें मुस्तकबिल में क्या करना है, और जब तुम फैसला कर लोगे तो खुशी खुशी रवाना कर दूंगा। शुक्रिया बाबा। तुम्हें याद है कि तुमने स्कूल की कितनी फीस अदा की थी? एक सोने के सिक्के के अलावा हमारे पास 3000 तांबे के सिक्के मौजूद हैं। 900 यहाँ एडमिशन लेने के लिए काफी होंगे ना? हाँ, एक सोने का सिक्का। तुम्हें लगता है वो सिक्का किसी काबिल है? मेरी नजर में सबसे बेशकीमत सोने का सिक्का था। उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। जब तुम श्रीलंका में क़याम पजीर हुए तब से ही तुम दोनों बहुत खास रहे, क्योंकि सबसे कम फीस तुम दोनों ने दी थी। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें नहीं भूल सकता।
हेडमास्टर, जैसा कि दाई भाई ने अभी कहा, हम हमेशा आपके शागिर्द रहेंगे। कुछ ही देर में फाइनल है, इन्हें मायूस मत करो। सही कह रही हो। जुदाई की बात छोड़कर मुस्तकबिल की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, फाइनल के बाद तुम लोग क्या करना चाहते हो? कहाँ जाना चाहोगे? मैं जिंगलियो चला जाऊंगा। काफी अरसे से वहां नहीं गया। मुझे बाबा और अपने भाई का सामना करना चाहिए। मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। मैं भी साथ चलूंगी। हाँ? वो मेरा घर भी जिंगलियो में है ना, तो क्या मैं वापस नहीं जा सकती? हाँ ठीक है, वजाहत देने की जरूरत नहीं, हम समझ सकते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से मुझे भी लौट जाना चाहिए। मैं तो बता ही चुका हूँ कि फिलहाल स्कूल में ही रहूंगा मैं, और नए आने वाले तलबा की मदद करूंगा। और हाँ, दाखिले के इम्तिहान के लिए मेरा होना भी जरूरी है, क्योंकि मेरी शानदार अदाकारी की भी जरूरत पड़ती है इम्तिहान के लिए। तुमसे मिलने भी आऊंगा। मुझसे क्यों मिलने आओगे? वो हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक दूसरे से मिलने नहीं आ सकते क्या? दोस्तों से मिलने में कौन सी बुराई है? और तुम बताओ मोहोंगजिन? मैं डूलू कॉन्टिनेंट घूमना चाहता हूँ। शिनियन तो नाकाम हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी म्यूटेंट सोल मौजूद हैं। मैं उनकी मदद करना चाहूंगा। जबरदस्त मोहोंगजिन, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, मैं करके दिखाऊंगा। और तुम टैंक्सन? मुझे लगता है मैं बाबा की तलाश जारी रखूं। जहाँ जहाँ टैंक्सन, वहाँ में। हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहती हो। यानी तुम्हारे पास आने वाले कल के लिए बहुत कुछ है। तुम लोगों के सामने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मुंतजिर है। अब वो वक्त आ गया है, अपना पहला कदम उठाकर इस मार्के को जीतो और खुद को साबित कर दो।